पार्ट सेकंड में क्या होता है, 3 पॉइंट दिए हैं, पहले उनको देख लेते हैं। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। वेलू जो है अपने इस नई फ्रेंड के पीछे पीछे उसे फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे जाता है, जो कि क्राउडेड स्ट्रीट में यानी कि बहुत भीड़ भाड़ वाली गलियों से होती हुई एक बड़ी बिल्डिंग के पास जाती है। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग तक। बिहाइंड द बिल्डिंग, और इस बड़ी बिल्डिंग के पीछे, बड़ी इमारत के पीछे, देर इज़ अ बिग गार्बेज बिन। बहुत बड़ा एक कबाड़ का मतलब डस्टबिन होता है। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर टू एट ऑल। वेलू को बड़ी हैरानी होती है कि वाई दे आर देयर एट ऑल, कि वे यहाँ पर क्यों हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। ही कॉट अप विद द गर्ल मतलब वो लड़की के पास तक पहुंच गया। एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, जैसे ही वो स्टेशन छोड़कर निकलने वाली थी, इतना वो उस तक पहुंच गया। व्हेन दे गॉट टू द रोड जैसे ही वे रोड पर चढ़े, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। वेलू ने देखा कि द व्हीकल्स केप्ट कमिंग, कि साधन जो हैं वो आ रहे हैं, एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, और किसी के लिए रुक नहीं रहे हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, और हर तरफ से उसके ऊपर जो थी मतलब धुआं और धूल उसके ऊपर गिर रही थी। मेकिंग हिज हेड स्पिन, और उसका सिर भी चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्हें काफ़ी लंबे समय तक रुकना पड़ा। बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप, जब तक कि उन्हें कोई गैप नहीं मिल गया, कोई रास्ता नहीं मिल गया, टू रन थ्रू, जिसके बीच से वो भागकर मतलब सड़क क्रॉस कर सकें। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, वेलू अभी भी हेजिटेटिंग फील कर रहा था, मतलब घबरा रहा था, हिचकिचा रहा था। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और लड़की ने उसे फाइनली सड़क की दूसरी ओर तक खींच लिया। वट डू यू थिंक यू आर डूइंग? ग्रेजिंग काउज। वट डू यू थिंक यू आर डूइंग? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे थे? ग्रेजिंग काउज, गायें चरा रहे थे। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, यदि तुम सड़क के बीच में इसी तरह खड़े रहते, यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाती। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ही लुक बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने पीछे मुड़कर चेन्नई सेंट्रल स्टेशन को देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और वहाँ पर चलते हुए ट्रैफिक को भी देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, और वो सोचता है कि हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, मतलब लोग सड़क कैसे पार करते होंगे। दे वॉक अलोंग द साइड ऑफ द रोड, वो रोड के साइड साइड में चले। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, वहाँ पर कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, उनके नीचे से वो जा रहे थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वेलू ने ऊपर तस्वीरों को देखा। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, और उन तस्वीरों में क्या था? बनियान्स के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे, कार टायर्स के पोस्टर लगे थे, पेन्स के लगे थे, वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, कुछ महिलाएं थी जिन्होंने हाथ में कुछ बॉक्सेस ले रखे थे। इस तरह के कुछ पिक्चर्स देखे वेलू ने। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, वो सब चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई थी। सो ही डिडंट नो वट इट मेंट, सो इसलिए उसे नहीं पता था कि इन सब का मतलब क्या है। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, फिर आगे चल के जो लड़की है वो टर्न टू अ वाइड ब्रिज, एक चौड़े से ब्रिज के पास जाकर मुड़ी। एंड वॉकड अप, और उस पर चलने लगी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू वहीं पर रुका और रेलिंग के ऊपर से झांकने लगा। अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रैन इनटू द सिटी, वो जो रोड था वो शहर की ओर जा रहा था। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, और बहुत दूरी पर वो क्या देख रहा था? बड़ी बड़ी इमारतें देख रहा था। एंड टावर्स देख रहा था। एंड मोर रोड्स, और उसे बहुत सारे रोड्स दिखाई दे रहे थे, बहुत सारी सड़कें दिखाई दे रही थी वहाँ से। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल you will be soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at the huge building. उस लड़की ने एक बड़ी सी बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, सी दैट बिग बिल्डिंग,
उस बड़ी सी इमारत को देखो, विद द वॉल अराउंड इट, जिसके चारों तरफ दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान नहीं रहे, यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम वहाँ पर सलाखें गिन रहे होंगे। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन, सेंट्रल जेल। वेलू ने हैरानी प्रकट की एंड रीड द तमिल साइन, और उसने तमिल में लिखा हुआ कुछ पढ़ा, और लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि सेंट्रल जेल, यानी कि जया जो थी उसे सेंट्रल जेल दिखा रही थी। वाई आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो उसने कहा क्यों भाई, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, बस पकड़े मत जाना, इतना ध्यान रखना। वट डज शी मीन, उसका क्या मतलब था। वेलू वंडर्ड, वेलू सोच रहा था, हैरान था। मेन वाइल, और इसी दौरान, द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, और इसी दौरान द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, मतलब ब्रिज से नीचे उतर गई, विद द सैक ऑन हर शोल्डर, अपने कंधे पर वो थैला लिए हुए। वट वॉज इन इट, इसमें क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन, उसने उसे स्टेशन पर प्लास्टिक के कप्स इसमें डालते हुए देखा था, इसलिए उसने पूछा व्हाट वाज इन इट, इसमें क्या है। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, इस बैग में तुम क्या उठाए हुए हो। थिंग्स, बॉटल, पेपर, तो जया ने रिप्लाई किया कि इसमें चीज़ें हैं कुछ, जैसे बॉटल्स हैं, पेपर हैं। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद दैम, और वेलू ये सोच रहा था, सोच के हैरान था कि वो इन सब के साथ क्या करती होगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन उसने कोई और क्वेश्चंस नहीं पूछे, क्योंकि उसे थोड़ी सी शर्म आ गई कि और क्या क्वेश्चन पूछे इसके बारे में। सो इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह थी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार, लेकिन सड़क के ऊपर जो टार होता है उस पर सूरज जो था बहुत तेज़ी से चमक रहा था। एंड वेलूज़ बेयर फीट बर्न, और वेलू के नंगे पाँव जल गए। इट वॉज़ नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, क्योंकि ये कच्चे रास्ते पर चलने जैसा बिल्कुल नहीं था। ही वॉज सॉक्ड विद स्वेट, वो मतलब पूरा पसीना पसीना हो गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, उसने छाँव में चलने का प्रयास किया। एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और इसी के साथ साथ वो मतलब छाँव में भी चलना चाह रहा था कि छाँव छाँव में चलूँ और उस लड़की के साथ साथ भी चलता रहूँ ताकि कहीं पिछड़ ना जाऊँ। शी वॉकड रियली फास्ट, सचमुच वो बहुत तेज़ चलती थी। हाउ फॉर अवे वॉज द फूड, भोजन कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी सी इमारत के सामने रुक गए। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, रीड वेलू स्लोली, तो वहाँ पर एक साइन पढ़ा, वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था बोर्ड पर, बिल्डिंग के आगे लिखा हुआ था श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, और एक साइन बनाया हुआ था फूलों से, जिस पर लिखा था ग्रूम JV विनयगन, ब्राइड रानी, यानी कि दूल्हा तो है JV विनयगन और दुल्हन है रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, और वेलू जो था वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो वहाँ खड़ी थी उनको घूर के देख रहा था। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टैप्ड ऑन टू इट, और उनमें से एक गाड़ी जो थी वो फूलों से सजी हुई थी, फूलों की मालाओं से, गुलाब के फूलों से सजी हुई थी। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों ओर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और जल्दी से एक फूल तोड़ लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन सी सैड, और उसके बाद वो बोली आओ चलें। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, आस्क वेलू, वेलू ने पूछा क्या हम यहाँ खाने जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल, उस बड़े से हॉल को देखते हुए। एंड द पीपल इनसाइड, और अंदर लोगों को देखते हुए वेलू ने ये पूछा। हॉप्स सैड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, नहीं,
उस लड़की के कहने का मतलब था नहीं। द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज़, अपनी नाक के नीचे अंगूठा चलाते हुए वो बोले नहीं 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 नहीं। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसे हॉल के पीछे ले गई। एंड देयर वॉज अ बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, और वहाँ पर एक बड़ा सा डस्टबिन रखा हुआ था जिसमें बहुत सा गार्बेज था, रबिश था, कूड़ा करकट था, जो उससे वो पूरा भरा हुआ था और ओवरफ्लो हो रहा था। टू गोड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और वहीं ढेर के पास दो बकरियां भी खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, जो कि केले के पत्ते के लिए एक दूसरे से लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और उनकी टांगों के चारों ओर मक्खियों का झुंड भिन भिना रहा था। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, और हवा में गली सड़ी चीज़ों की बदबू थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना, लड़की ने एक कुचला हुआ सा जो केला है वो उठाया। एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और इसे वेलू को दे दिया। हियर इज़ योर फूड, ये रहा तुम्हारा भोजन। वेलू वो शॉक्ड, ये देखकर वेलू को बड़ा सदमा लगा। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका जूठा खाएंगे, उनका ये छोड़ा हुआ भोजन खाएंगे। छः, वट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, तुम्हें क्या लगता है मैं एक कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच फूड, मैं केवल ऐसा भोजन खाता हूँ जिसे किसी ने छुआ भी ना हो। हेयर सम मोर कैच, यहाँ कुछ और भी है, पकड़ो। शी थ्रू हिम अ वडा, उसने एक वड़ा उसकी ओर फेंका। वेलू लुक्ड एट इट विद डिसटेस्ट, और वेलू ने इसे बड़ी ही हैरानगी से देखा। कम ऑन हीरो ईट इट, अरे हीरो खा लो इसे। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये पसंद है। आई टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता दूँ, आई टोल्ड मैंने तुम्हें बताया था ना, आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, कि मैं तुम्हें खाने को कुछ ढूंढ कर दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, हाँ कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मेरे पास पैसा है और उस पैसे से मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, सो यही ठीक रहेगा कि तुम्हें जो मिलता है वो खा लो जब तक कि तुम अपने खुद के पैसे ना कमा लो। वेलू हेजिटेटेड, वेलू ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। बट हिज स्टमक स्क्वीज हिम अगेन, लेकिन उसका पेट जो था वो अभी भी फिर से मतलब वो स्क्वीज़ कर रहा था, पेट को दबा रहा था। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, तो उसने वो केला और वो वड़ा दोनों निगल लिए। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और तुरंत ही उसका जो पेट था थोड़ा ठीक हो गया। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, वो अभी भी 10 गुना ज़्यादा खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ, लेकिन लड़की को बस एक और बनाना मिला जो उसने खुद ही खा लिया। सो इट इज़ टू अर्ली, अभी बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, उन्होंने मतलब अभी ब्रेकफास्ट ही खाया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, यदि तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें वेट करना होगा कि वो अपना लंच फिनिश कर लें, अपना दोपहर का भोजन कर लें। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम इंतज़ार कर सकते हो यदि तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप, उसने ढेर से कुछ एक बॉटल्स उठाई। एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और उसे अपने थैले में डाल दिया। देन शी वॉकड ऑफ, और फिर वो वहाँ से चल दी। वेलू पैनिक, वेलू थोड़ा सा घबरा गया। ही रियलाइज दैट, और उसने महसूस किया कि इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, यदि उस लड़की ने उसे यहाँ छोड़ दिया, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज, तो उसे कोई आइडिया भी नहीं है कि वो अभी कहाँ पर था। एंड वट टू डू, और उसे क्या करना था। इट वॉज़ बेटर टू स्टिक टू हर, तो यही बेहतर था कि वो उसके साथ ही रहे। एंड शी शेम टू नो हर वे अराउंड, एंड शी सेम्ड, और ऐसा लग रहा था, टू नो हर वे अराउंड, कि वो उसे अब थोड़ा थोड़ा जान लेगा। ही रेन आफ्टर हर अगेन, वो वापस उसके पीछे पीछे भागा। हे ही कॉल्ड, और उसने आवाज़ लगाई, अरे। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वो लड़की का नाम भी नहीं जानता था। हे व्हाट इज़ योर नेम, अरे तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क हरिंग बिहाइंड हर, उसने जल्दी जल्दी में उसके पीछे पीछे जाते हुए पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न राउंड, वो रुकी और उसने मुड़कर देखा। ओह
सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। ओह, तो तुम बिना मेरा नाम जाने मेरा पीछा कर रहे हो। जया, मेरा नाम है जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वट देन, हु गॉट यू फूड। अच्छा, तो तुम्हें खाना किसने दिलाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, आ जाओ यदि तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग तो भर गया। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना होगा। टू गेट अनदर वन, दूसरा बैग लेने के लिए।